Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. नवजात शिशु के जन्म होने पे जो परिवार में खुशी होती है, उससे बहुत ज़्यादा खुशी जब ये बच्चे बोलने लगते हैं, जब ये बच्चे चलने लगते हैं तभी होती है। घर में एक माहौल सा हो जाता है, कोई काम पे नहीं जाना चाहता है, उनके साथ खेलने में जो मज़ा आती है वो इतनी ज़्यादा मज़ा होती है कि बाकी सब सुखों से ज़्यादा होती है। इसको टॉडलर एज कहते हैं। मैं डॉक्टर पंकज पारेख और मेरे साथ डॉक्टर निहार पारेख आपको आज टॉडलर के बारे में समझाएंगे, उसकी समस्याओं के बारे में समझाएंगे। टॉडलर 12 महीने से लेकर 36 महीने की उम्र वाले बच्चे को कहते हैं। यही उम्र है जहां वो थोड़ी शिक्षा लेते हैं, जहां उनका इमोशनल, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। उनको गुस्सा भी आता है, उनको खुशी भी आती है। वो हंसते भी जोर से हैं और बिना वजह रोते भी हैं। ये किसको जाके बड़े प्रेम से गले लग जाते हैं तो किसको मार भी देते हैं। यही एक टाइम है जहां इनका बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। अगर ये फाउंडेशन ठीक तरह से बनाया गया है तो पूरी बिल्डिंग जिंदगी भर मजबूत रहती है। इनकी समस्याएं भी हैं जिसको हम गुस्सा या टेंट्रम कहते हैं। डॉक्टर निहार पारेख आपको टॉडलर के टेंट्रम के बारे में बताएंगे। Thank you, sir. Temper tantrum, terrible twos, bad behavior, बच्चों का चिल्लाना, मारना, बाइट करना किसी दूसरे बच्चों को या घर पे चीजों का फेंकना एक टेम्पर टैंट्रम की निशानी है। ये बात से लेके सर पटकना, सांस पकड़ लेना, सांस बंद कर लेना, ब्लू हो जाना, फ्लोर पे लेट जाना, हाथ पैर टाइट करके, जिसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। ये सब टेम्पर टैंट्रम के कैटेगरी में ही आते हैं। ये उम्र में जो टॉडलरहुड सर ने बताया, जैसे एक बच्चे का बिहेवियर एक पेरेंट के बिहेवियर की परछाई रहती है। जैसे वो बिहेव करते हैं वही बच्चा सीखता है। पेरेंट्स का चिल्लाना, मारना, हाथ उठाना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, ये सब वो सीखते हैं। अगर आप टेम्पर टैंट्रम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो अपने आप को सुधारिए। दूसरी बात, बाहर बच्चे का बिहेवियर, मॉल में जाना, लेट जाना, किसी चीज का नाम मिलना, उसे इतना गुस्सा हो जाना कि वही बैठ जाना रास्ते के बीच में कि मेरे को ये चाहिए, नहीं तो मैं इधर से नहीं जाऊंगा। ये सब बाहर की तकलीफ है, घर के बिहेवियर का मिरर इमेज रहती है। घर का बिहेवियर सुधारिए तो अपने आप बाहर का या उनके स्कूल का बिहेवियर ठीक हो जाएगा। ये घर का बिहेवियर कैसे सुधारा जाता? एक बार बच्चे को टेम्पर टैंट्रम आने लगे तो उसको हैंडल सही प्रकार से करना चाहिए। अगर उसके टेम्पर टैंट्रम पे आप उस पे चिल्लाते हो, उसको मारते हो, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हो, ये दिखा के वो दिखा के, उसे धित्कारते हो या उसको उठा के पैट करते हो, तो उसको पता लग जाता है कि मेरा टेम्पर टैंट्रम करने पे मेरे को जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, और वो है अटेंशन। उनको अटेंशन की जरूरत हर समय रहती है। उनके चिल्लाने पे अगर आप अपना सब काम धाम छोड़ के उठा के, क्या हुआ, उठा लो, ये करो, वो करो, उसको ये खिलौना दो, तो उसके लिए तो ये बहुत आसान बात है कि हर टाइम कुछ भी चाहिए तो तुरंत ये टेम्पर टैंट्रम शुरू हो जाएगा। तो रूल नंबर 1, टेम्पर टैंट्रम दिखने पे बच्चे को इग्नोर कीजिए, वो रूम से निकल जाइए। और ये एक आदमी का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अगर बच्चे का पेरेंट हूं तो मैं उसे इग्नोर करूंगा लेकिन मेरे दादा दादी उसे उठा के सहलाते रहेंगे, तो इसका कोई फायदा ही नहीं। आप और परिवार के सब सदस्य मिलके ये ठान लीजिए कि अगर बच्चा टैंट्रम करता है तो उसके सामने देखना नहीं है।
आपको ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि वो बच्चा है ही नहीं। पहले दिन वो 3 घंटा ये ड्रामा शुरू रखेगा, दूसरे दिन 2 घंटा और तीसरे दिन ये भूल जाएगा। ये बच्चे को ये एहसास होएगा कि ये सब करने से कोई फायदा ही नहीं, कोई मेरे सामने देखता ही नहीं है, कोई उठाता ही नहीं है, कोई चीज देता ही नहीं है। तो ये अपने आप अंदरूनी सेल्फ सूदिंग करके ये टेम्पर टैंट्रम बंद कर देगा। अब जितना पैनिक ज्यादा होगे उतना ही बच्चा ज्यादा ड्रामा करेगा। ये सीख लीजिए, अपने आप को सावधान रखिए और अपने फैमिली मेंबर को सबको ये बताइए कि ये ही टेम्पर टैंट्रम है और ये बढ़ने से पहले उसको कैसे हैंडल करना है।